कैट के एग्जाम के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें या नहीं करें? मेरा आंसर बहुत सिंपल है, बिल्कुल मत करें। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह कि कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों करेगा? अगर किसी बड़े कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन उसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? वो इंसान जो आमतौर पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है अपने रेगुलर स्टडीज के दौरान, अपने नॉर्मल लाइफ के दौरान। अगर आप कैलकुलेटर के फंक्शन से वाकिफ हो, अगर आप उसको जानते हो, तो आप कुछ कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो ये टेक्निकल चीज़ें दी हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हो, पहला आंसर आपके लिए है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो। कैट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर 20-22 क्वेश्चन जो LRDI के हैं या क्वांटिटेटिव एबिलिटी के हैं, उसमें मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। वो भी उन बच्चों को जरूरत पड़ेगी जिनको 20 तक का टेबल याद नहीं है। उन बच्चों को जरूरत पड़ेगी जिनको आम नॉर्मली बेसिक स्क्वायर्स 25 तक 30 तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। जिन बच्चों को ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, रेसिप्रोकल वगैरह या स्क्वायर्स या टेबल्स याद है, उनको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए, सिंपली अवॉइड करना चाहिए। जितनी देर में आप कैलकुलेट करोगे 47 स्क्वायर कहाँ गया इंटू 47 इक्वल टू 2209। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है कौन से बटन्स कहां हैं। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी माउस इस्तेमाल करेंगे, माउस का कर्सर वहां पर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे। अगर एक इधर उधर गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा, प्लस उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। जो आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को पढ़ने और समझने में इस्तेमाल होना चाहिए, वो इसमें होगा और वो डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो पहला आंसर तो यह है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, से 2 डिजिट से ज्यादा का नंबर है ना, तो आप कैलकुलेटर के बारे में सोच सकते हो इस्तेमाल करने के बारे में, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल एक आता है कि कहीं पे डिविजन्स हैं। हाँ, डिविजन्स में ये जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन अगर बड़ा है, उसमें भी अगर 2 डिजिट का डिवीजन है, आपको अपने आप करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर डिवीजन बड़ा है तो आप इसमें जो है डिवीजन के लिए 457 डिवाइड बाय 7894 इंटू 100, अगर इस तरह की किसी कैलकुलेशन की जरूरत है तो उसमें इन चीजों में आंसर को कंफर्म करने के लिए, वो भी अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो आप ये इस्तेमाल करना। सो मेरा सजेशन ये है कि आप ये दिमाग में बहुत क्लियर रखें कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसमें कैलकुलेटर किए बिना आप कर ही नहीं सकते। 2 डिजिट के नंबर्स में अगर आप कंफर्टेबल हो, 2 डिजिट के नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर आपको ठीक से आता है, 20 तक का टेबल आता है, स्क्वायर्स 25 से 30 तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेसिप्रोकल्स 1 से लेके 1/20 तक आपने याद कर रखा है, तो बहुत बहुत रेयरली ऐसा जरूरत पड़ेगी आपको। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मेरा एडवाइस बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल तब तक ना करो जब तक तुम्हारी जान पे ना बनाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।